नमस्कार दोस्तों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम आपके रीट के पाठ्यक्रम में जो वर्ण विचार का टॉपिक दे रखा है, वर्णमाला का जो टॉपिक है, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्ण, उच्चारण, स्थानानी, इस नाम से जो टॉपिक दे रखा है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। सरल भाषा में ये समझ लीजिए, हम वर्ण विचार वाला या वर्णमाला का जो टॉपिक है उसकी चर्चा आज की इस क्लास में हम करेंगे। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, उनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किस प्रकार है, साथ ही हम कहें उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किस प्रकार है, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। ये जो सारी बातें हैं हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो चलिए, अधिक समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और अपना टॉपिक जो है वह है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला का जो टॉपिक है अपना, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, वर्णमाला की हम बात करें अपन, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, माहेश्वर सूत्र जो हैं, जिनकी चर्चा अपन ने कल के क्लास में की थी, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि हम वर्णों की संख्या की बात करते हैं तो यहां आंसर होगा अपना 42, द्विचत्वारिंशत्, ये अपन कहें माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 42 वर्ण हैं। और ये जो 42 वर्ण हैं वे कौन कौन से हैं, इनके विषय में ध्यान दें। इसमें नोतो हैं अच। अच से तात्पर्य क्या है? स्वर, प्लस 33 इसमें है व्यंजन। व्यंजन आप इनको हल वर्ण कह सकते हैं। 33 इसमें है कौन से वर्ण? हल वर्ण। और हल्ली का नाम है क्या? व्यंजन। ठीक है। नो को संस्कृत व्याकरण में हम कह देंगे नव, और 33 जो है इसको संस्कृत भाषा में हम नाम दें तो आप ये नाम दे देंगे त्रयश त्रिंशत्। ठीक है। तो 9 अच या स्वर हैं और 33 इसमें क्या है? व्यंजन वर्ण है। कुल कितने हो गए? 42। ठीक है। अब एक विशेष बात आप ये ध्यान रखें भाई यहाँ पर, कि ये जो प्रश्न है वो आपके रीट 2021 में पूछा जा चुका है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिए, अच प्रत्याहार में स्वर वर्ण आते हैं, जो कि माहेश्वर सूत्र में आपने ए, ई, ओण, रे, लृग, ए, औंग, ऐ, औ, छय, व्रट, लण। तो ये जो अपन ने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे उनमें ए, ई, ऊण, रे, लृग, ए, औंग, ऐ, औ, ये जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर आए थे। तो उनमें अगर स्वरों की संख्या की हम बात करते हैं तो ए, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 9 जो हैं वो स्वर हैं। फिर उसके बाद में 5वां जो सूत्र था हयवरट वाले जो हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं।
और 14वां जो सूत्र है हल, उसके लय तक हम करें हल वर्ण, तो हल वर्णों की संख्या है का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो वो अट प्रत्याहार और शल प्रत्याहार के निर्माण के लिए हम बात कर रहे थे, वहां पर 2 का प्रयोग हुआ है। जबकि अगर वर्णमाला में उस है को हम गिनेंगे तो जो 5वां जो सूत्र है हयवरट वाला, उस है में वहां है को नहीं गिनना है, अपितु सस सर हल में जो 14वां सूत्र आया है हल का है, तो वहां आप उसको उस वर्णों के साथ गिनेंगे। इस प्रकार 33 तो वहां हो गए व्यंजन वर्ण और 9 हो गए कौन से, स्वर वर्ण। इस प्रकार 42 जो वर्ण हैं वो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हैं। फिर अगर पहली बात तो अपने पास आ गई माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, यदि हम दूसरी बात करें सामान्यतः नंबर 2 पर, सामान्य रूप से वर्णों की संख्या, यदि सामान्य रूप से हम वर्णों की संख्या की बात करें तो यहां आपका आंसर हो जाएगा कितना, हाँ भाई बोलो बोलो, 46। पढ़ी हुई बातें हैं ये, तो 46 हो जाएगा। और 46 को षट चत्वारिंशत्, 46 को हम क्या नाम दे देंगे, षट चत्वारिंशत्, ये हो जाएगा 46 वर्ण, षट चत्वारिंशत्। अब षट चत्वारिंशत् जो है 46 हैं, वे किस प्रकार हैं, तो इसमें आप ये याद रखना 13 तो हैं इसमें क्या, स्वर, और 33 इसमें हो जाएंगे क्या, व्यंजन। 13 स्वर और 33 व्यंजन। 13 को नाम दे दो त्रयोदश और 33 को वही नाम त्रयश त्रिंशत्, ठीक है। ये 13 और 33। अब 13 कौन से हैं, ए आ ई उ ऊ री ली ए ऐ ओ औ, ये जो 13 स्वर हैं, मतलब 9 तो थे ही, और आ ई उ री 4 दीर्घ और हो जाएंगे। इस प्रकार ये जो 13 स्वर हो जाएंगे और 33 वो हैं व्यंजन हैं, जिसमें 25 तो स्पर्श वर्ण है, 4 अंतस्थ वर्ण है और 4 ऊष्म वर्ण है। ये इस तरीके से यहाँ सामान्य रूप से वर्णों की संख्या 46 होगी, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा पुस्तक का नाम है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या की हम बात करें तो यहां आप जो संख्या बताएंगे 63 64, ये संख्या होगी 63 64। और ये प्रश्न भी रीट में पूछा जा चुका है, जो पहले 2015 की जो रीट की एग्जाम लगी थी उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या है, पाणिनीय शिक्षा अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, आंसर था 63 64। तो ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है रीट में। अब देखिए एक बात, ये जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम वर्णों की संख्या पढ़ रहे हैं 63 64, इन 63 64 वर्णों में जो अच और स्वर 13 33 आदि की हम जो बात करते आ रहे हैं वो सारे के सारे इनमें समाहित हैं। इसलिए ये जो 63 64 वर्ण हैं, इन वर्णों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, ठीक है। अभी ये जो 63 64 वर्ण हैं, इनको संस्कृत में हम नाम देंगे तो त्रिषष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, 63 64। अब ये जो 63 64 वर्ण हैं, इनका वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। ये जो 63 64 वर्ण हैं वो कौन से हैं, तो सबसे पहले तो पाणिनीय शिक्षानुसार, पाणिनीय शिक्षानुसार स्वर, स्वर वर्ण। पाणिनीय शिक्षा अनुसार स्वर वर्ण कौन से हैं, सुनना। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर्णों की संख्या है 21 या 22, 21, 22, 21 22। ये 21 22 जो वर्ण हैं वे कौन से हैं इनके अनुसार, तो 21 22 वर्णों का जो निर्धारण किया गया है वो इस परिभाषा के अनुसार किया गया है। उकालो अध्रस्व दीर्घ प्लुत है, उकालो अध्रस्व दीर्घ प्लुत है,
उकालो अज्ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। ये अब देखो ये क्या है, इसका विच्छेद करेंगे तो इस रूप में हो जाएगा उकाल है उकाल है प्लस अच्छे प्लस ह्रस्व प्लस दीर्घ प्लस प्लुत है। उकाल है अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। अब उकाल से तात्पर्य सुनिए, उकाल का मतलब हो गया उच्चारण काल, उच्चारण में लगने वाला समय। तो अर्थ सीधा हो गया उच्चारण काल के आधार पर, काल का मतलब मात्रा भी है, उच्चारण की मात्रा के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर स्वर या अच का नाम लीजिए, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद जो हैं वो कौन से होते हैं? एक तो नाम दे रखा है इसमें ह्रस्व स्वर, दूसरा दे रखा है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो है वह है कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। अब ह्रस्व स्वर की बात करें तो इनके लिए आप ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत कौन से हैं, इनके लिए एक परिभाषा याद रख सकते हैं, एक मात्रो भवेद् ह्रस्वम् द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एकमात्रिक, ध्यान से सुनना, एक मात्र है, एक मात्रिक ह्रस्वम भवेत, ह्रस्व स्वर होना चाहिए, ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर होता है, ऐसे अर्थ याद निकालिए। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। त्रिमात्र है तू, त्रिमात्रिक तो प्लुतो गेय है, प्लुत जानना चाहिए, अर्थात त्रिमात्रिक स्वर प्लुत स्वर होता है। च और व्यंजनम अर्धमात्रिकम, व्यंजन जो है वो कौन सा? 4 मात्रिक, अरे नहीं, अर्धमात्रिक। व्यंजन जो है वो अर्धमात्रिक होता है। तो एक मात्रिक ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर, त्रिमात्रिक प्लुत स्वर और व्यंजन अर्धमात्रिक होता है। जो हलंत है ना, हलंत नीचे जो चिन्ह देखते हैं आप, उसको अर्धमात्रिक कहते हैं। तो व्यंजन हमेशा कैसा होता है? अर्धमात्रिक होता है। तो इसका अर्थ ही हो गया ह्रस्व स्वर या ऐसे एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, कौन सा? प्लुत स्वर, तथा व्यंजन कैसा होता है भाई? अर्धमात्रिक होता है। ठीक है। अब ये ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से, दीर्घ स्वर कौन से हैं, प्लुत स्वर कौन से हैं, उनकी संख्या की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वरों की संख्या की हम बात करें तो ह्रस्व स्वर होते हैं कितने?
5। अब वे 5 कौन से हैं? ए, ई, उ, री और ली। ये जो स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, इनको एकमात्रिक स्वर और लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर और लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वरों की संख्या है कितनी? 8। दीर्घ स्वर हैं कितने भाई? 8 हैं। 8 कौन से हैं? ए का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, ली का तो दीर्घ होता नहीं है। फिर उसके बाद में ए, आई, ओ और औ। ये 8 दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है भाई। अब इनके बाद यदि हम इनके जो अन्य नाम की बात करें तो इनको एक तो नाम अभी दिया था द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, और एक नाम हो गया इनका कौन सा? गुरु स्वर, गुरु स्वर। ठीक है, ये हो गए अपने दीर्घ स्वर। फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं वह है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, और प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9। प्लुत स्वर कितने मान गए? 8 या 9। ठीक है, 9 नहीं है तो 8 है, 8 नहीं है तो 9 है, दोनों है तो प्राथमिकता से 9 को। अब वो कौन से हैं? जो दीर्घ स्वर है ना, इनके साथ आप त्रिमात्रिक चिन्ह लगा दीजिए, या जो मूल 9 अच हैं उनके साथ भी आप त्रिमात्रिक चिन्ह लगाएंगे तो वो प्लुत स्वरों के रूप में होंगे। जैसे आपने ये कहा आ, ई, उ, री, और यहां पर एक और है ली। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, आगे चर्चा करेंगे इस पर। फिर उसके बाद में ए, आई, ओ, और साथ में हो गए कौन सा? औ। अब देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, लेकिन ली एक और हो गया 9। ठीक है, और इनका अन्य नाम जो है वो है त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर। हो गए भाई। अब ली के अभाव में नोट के रूप में यह याद रख लेना आप, ली के प्लुत के अभाव में ली के प्लुत के अभाव में प्लुत स्वरों की संख्या, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होगी? 8। अगर इसको ली को प्लुत नहीं माने, प्लुत के अभाव में, प्लुत के अभाव में कितनी होगी भाई? 8 होगी। जहां आप प्लुत इसको मान लेंगे वहां प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, फिर से सुन लेना, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि हम स्वरों की बात करते हैं तो पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या मानी गई है 21 22। और वो 21 22 किस प्रकार है उसमें आप देखेंगे 5 8 और 8 और 9। तो 5 और 8 13, 13 और 8 21। यदि प्लुत स्वरों की संख्या 8 मानते हैं तो 21 हो जाएगा, और यदि प्लुत स्वर आपने 9 मान लिए तो हो जाएंगे कितने? 22। तो 21 22 इस प्रकार ये स्वर हो गए। ठीक है, फिर आगे की चर्चा करते हैं, व्यंजन वर्णों पर बढ़ते हैं। अब है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण को अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है, हल वर्ण कह दो। व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है? 33 है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 त्रयस 63।
त्रयश त्रिंशत। 33 जो हैं वे कौन से हैं, ठीक है, उसके विषय में सुनना। सबसे पहले इनको भी 3 भागों में, वर्गों की बात नहीं कर रहा, 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों में सबसे पहले तो है कौन से वर्ण, स्पर्श वर्ण। अब स्पर्श वर्ण कौन से हैं, स्पर्श वर्णों की परिभाषा में कहा गया है कादियो मावसाना स्पर्शः, कादियो मावसानः स्पर्शः, कादियो मावसानः स्पर्शः, कैसे लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श वर्ण। सीधा सा अर्थ क्या निकालेंगे, कैसे मैं तक, कैसे मैं तक के वर्ण कौन से वर्ण हैं, स्पर्श वर्ण। कैसे मैं तक के वर्ण हैं, कौन से वर्ण हैं, स्पर्श वर्ण। संख्या कितनी है इनकी, 25 पंच विंशति, इनकी संख्या जो है वो 25 है। कैसे मैं तक के वर्ण स्पर्श वर्ण, संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई, ठीक है। अन्य नाम इनका, अन्य नाम, अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम में एक तो इनका नाम है वर्गीय वर्ण, वर्गीय वर्ण, और एक नाम है इनका कौन सा वर्ण है, उदित, उदित वर्ण। और उदित वर्ण के रूप में ये कैसे आते हैं, कु, चू, टू, तू और पू। ये कुचू टू तू पू ये इस रूप में आते हैं। जिनमें उ की इत संज्ञा है वे वर्ण होंगे उदित, कुचू टू तू पू। अब कु से तात्पर्य है कै वर्ग, चू से चे वर्ग, टू टे वर्ग, तू ते वर्ग, पू पे वर्ग। कु चू टू तू पू मतलब कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, ये वर्गीय वर्ण है। और उ की इत संज्ञा होने के कारण इनको नाम दिया जाता है कौन से वर्ण, उदित वर्ण, ठीक है। तो ये हो गए स्पर्श वर्ण, संख्या होगी इनकी कितनी, 25। उसके बाद अगले जो वर्ण हैं वे हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। और अंतस्थ वर्णों की परिभाषा है यणो अंतस्था, यणो अंतस्था। अर्थ क्या निकालोगे, यण प्रत्याहार के वर्ण, यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ वर्ण। यण प्रत्याहार के वर्ण कौन से वर्ण हैं, अंतस्थ वर्ण। संख्या संख्या कितनी है इनकी, 4 चत्वार है, ठीक है। और क्रम इनका कौन सा है, ये वे रे और ले, ये वे रे ले, ये इनका क्रम है। और ये भी आपसे पूछे जा चुके हैं, ये प्रश्न भी रीट में पूछा जा चुका है, अंतस्थ वर्णों का क्रम पूछा जा चुका है या वरल के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो हैं वे हैं ऊष्म वर्ण। अगले ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्णों की परिभाषा क्या है, शलह ऊष्माण है या शल ऊष्माण है। शलह ऊष्माण है। सल प्रत्याहार के वर्ण, अर्थ ये निकाल लेना, सल प्रत्याहार के वर्ण। कौन सा प्रत्याहार नाम याद रखेंगे, सल। सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वे कहलाते हैं ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्णों की संख्या की भी हम बात करें तो ये भी कितने हैं, 4 हैं, चत्वार हैं। ये भी कितने हैं भाई, 4 हैं। शल प्रत्याहार के वर्ण हैं वे ऊष्म वर्ण हो गए, संख्या हो गई कितनी, 4। अब इनका क्रम जो है, इनका क्रम जो है वो ये है, श
से और है, ये इनका क्रम है। ठीक है, और इनकी संख्या 4 है। ये जो प्रश्न है वो आप ऐसे कहें कि ये जो रीट 2021 में जो एग्जाम लगी थी उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। ऊष्म वर्णों का क्रम से है, ये प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या आपसे पूछी जा चुकी है पिछली जो एग्जाम हुई थी लेटेस्ट रीट वाली उसमें, और ऊष्म वर्णों का क्रम आपसे पूछा जा चुका है। ये 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो वर्णों में व्यंजन वर्णों की हम बात करते हैं तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 33। उन 33 वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर कहें स्पर्श वर्ण, नंबर 2 पर हम कहें अंतस्थ वर्ण, और नंबर 3 पर हो गए कौन से? ऊष्म वर्ण। ठीक है, स्पर्श वर्णों के लिए कादियो मावसाना स्पर्शा कैसे मैतक के वर्ण स्पर्श वर्ण, और अंतस्थ वर्णों के लिए हम कहें यणो अंतस्था यण प्रत्याहार के वर्ण है अंतस्थ वर्ण होंगे, और ऊष्म वर्णों के लिए शलह ऊष्माणय शल प्रत्याहार के वर्ण है ऊष्म वर्ण। अब यहाँ पर यदि हम संख्या की बात करते हैं तो देखो 25 और उसके बाद में 4 और उसके बाद में 4, तो 25 और 4 29, 29 और 4 कितने हो गए? 33। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होगी? 33। उसके बाद आगे ध्यान देते हैं। देखिए अभी 21 या 22 प्लस 33, यहां तक संख्या अपनी जो आई है वह 54 55। इतने वर्ण तो अपन पढ़ चुके हैं। 21 22 स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, तो 54 55 वर्ण तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें चाहिए 9 वर्ण और चाहिए ताकि अपने वर्ण 63 64 हो जाए। इसका मतलब हमें कितने वर्ण और पढ़ने हैं? 9 वर्ण और पढ़ने हैं। अब वे 9 वर्ण कौन से हैं उनके बारे में सुनना। ठीक है, तो इन 9 वर्णों के विषय में और पढ़ लेते हैं। पाणिनीय शिक्षा में स्वर व व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त वर्ण, स्वर और व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त कौन से वर्ण माने गए हैं उनके बारे में सुनना। ठीक है, वो हैं सबसे पहले अयोगवाह है। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्णों की संख्या 4, और वे कौन से हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपधमानीय। जीवामूलीय और उपधमानीय। अब जीवामूलीय वर्ण कौन सा है? देखिए अनुस्वार की हम बात करते हैं। अनुस्वार तो वो इस प्रतीक के रूप में, स्वर के ऊपर जो बिंदी आपको दिखाई देती है वो अनुस्वार का प्रतीक है। विसर्ग की हम बात करते हैं तो विसर्ग का प्रतीक आपको 2 बिंदुओं के रूप में दिखाई देता है। फिर जीवामूलीय की हम बात करते हैं, यदि हम जीवामूलीय की हम बात करें तो क और ख ये वर्ण है। इससे पहले अर्ध विसर्ग, इससे पहले ये जो चिन्ह आप दिखाई दे रहा है आपको, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। क ख से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह यदि आ जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है जीवामूलीय। ठीक है, इसी प्रकार उपधमानीय की हम बात करें, उपधमानीय और उपधमानीय के लिए वही अर्ध विसर्ग का चिन्ह प और अर्ध विसर्ग का चिन्ह फ। प फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह है तो उसका नाम हो जाएगा कौन सा? उपधमानीय। तो ये जो 4 वर्ण आपने पढ़े हैं इन्हीं का नाम है कौन सा वर्ण? अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण ये 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूलीय और उपधमानीय। ठीक है, तो
तो 4 हो गए अयोगवाह वर्ण। उसके बाद में आगे यम वर्ण। यम वर्ण, इन यम वर्णों की संख्या भी कितनी है? 4 है। यम वर्णों की संख्या भी 4 है। अब वे जो 4 यम वर्ण हैं वे कौन से हैं उनके विषय में सुनना। कुम, खुम, गुम और घुम, ये 4 यम वर्ण हैं। कुम, खुम, गुम, घुम, ये हो गए 4 वर्ण। लेकिन शब्द में प्रयोग, इनके उदाहरण, ये प्रयुक्त कैसे होते हैं? तो इनका प्रयोग जो है, प्रयोग वो कैसे होगा? जैसे पलिकनी, ऐसे पलिकनी, उदाहरण समझा रहा हूं। चखनतु, अग्नि, और घग्नंतु, ये घ है भाई यहाँ पर, घग्नंतु। अब इस रूप में जो है वो यम वर्ण है। तो यहाँ पर ये जो द्वित्व हुआ है, आवर्ती हुई है, उसमें भी बाद वाला वर्ण जो है ना, इस वर्ण को यम वर्ण की संख्या संज्ञा देंगे तो वह होगी 4। अब भी नहीं समझ में आया तो इसको एक परिभाषा के रूप में समझना। यम वर्ण, जो यम वर्ण है वो क्या होता है उसके विषय में सुनना। कै वर्ग का, देखो जो भी अपन ने यम वर्ण ढूंढा है वो कै वर्ग का ही है। कै वर्ग का 1, 2, 3 या चौथा वर्ण। 1, 2, 3, 4 लिखा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा या चतुर्थ वर्ण। 1, 2, 3, 4 का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ओब्लिक लगाओ, या चतुर्थ वर्ण आवृत्ति से युक्त हो, आवृत्ति से युक्त हो तथा उसके ठीक बाद, किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो, किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो आवृत्ति से युक्त वर्ण, आवृत्ति से युक्त वर्ण मतलब कौन सा? बाद वाला वर्ण, बाद वाला। आवृत्ति से युक्त वर्ण यम वर्ण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। आप इस परिभाषा को ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है भाई। और ये मैंने आपको परिभाषा बताई है यम वर्ण की। यम वर्ण की परिभाषा को आप कैसे पहचाने, तो ये यम वर्ण की परिभाषा, ठीक है ना। अब यम वर्ण की परिभाषा में आप ये ध्यान रख लें, कै वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण है वो आवर्ती से युक्त होगा। उसके ठीक बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण होगा तो आवर्ती से युक्त वर्ण है, मतलब बाद वाला, जो आवर्ती में 2 वर्ण है तो उसमें बाद वाला जो वर्ण है वह वर्ण हो जाएगा कौन सा? यम वर्ण। उदाहरण जो है, उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे चखनतु आ गया, प्लिकनी में है, चखनतु में है, अग्नि में है, घग्नंतु में। तो कै, खे, गे, घे बाद वाला जो है वो कौन सा वर्ण होगा? यम वर्ण, ठीक है। और अंत में एक वर्ण और भी है, वह है कौन सा? दुहे स्पृष्ट वर्ण। एक वर्ण है दुहे स्पृष्ट वर्ण। दुहे स्पृष्ट वर्णों की संख्या कितनी है? 1, और वह है कौन सा? ळ। जिस वर्ण को हम ळ कहते हैं ना, ळ, ये दुहे स्पृष्ट वर्ण है।
ये दूहे स्पृष्ट वर्ण वेदों में ही प्रयुक्त होता है, याद रखें। ये वैदिक वर्ण है, जैसे अपन आप ये यम वर्णों की बात करें ये भी वैदिक वर्ण है, जीवामूल्य और उपध्मानीय की हम बात करते हैं वो भी वैदिक वर्ण है, ये वेदों में प्रयुक्त होने वाले वर्ण हैं। तो ये जो वेदों में लय का प्रयोग करें वो कब होता है, तो लय देखो कब बनता है, स्वर होगा, फिर उसके बाद में ड या ढ विद्यमान हो, और फिर उनके बाद में स्वर विद्यमान हो। तो ये जो ड या ढ आ रहा है उसी के स्थान पर होता है दूहे स्पृष्ट वर्ण लय। कहां पर, वेदों में। वेदों में विश्वामित्र जी ने माना है, ठीक है ना, ये बात इस रूप में है, ये लय। अब देखो वापस रिपीट कर लेते हैं जो पढ़ा है अपन ने। वर्णमाला की हम बात करें तो सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला में अपन ने ये कहा कि संस्कृत वर्णमाला जो पढ़ रहे हैं उसमें माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या 42 मानी गई है, जिसमें 9 अच और 33 हल है। सामान्य रूप से वर्णों की संख्या की हम बात करें तो 46 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं। फिर उसके बाद पाणिनीय शिक्षा की बात करें तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63-64 आती है, जिसमें स्वर वर्णों की हम बात करें तो स्वर वर्ण 21-22, जिनको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के नाम से उच्चारण मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है, दीर्घ स्वरों की 8, प्लुत स्वरों की 8 या 9। ये जो कम संख्या हो रही है 8-9, इसके आधार पर कहेंगे लृ को जब प्लुत के रूप में स्वीकार किया जाता है तो संख्या 9 बन जाती है, और लृ को जब प्लुत के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो संख्या रहती है 8। इस प्रकार ये 21-22 स्वर हो गए। फिर उसके बाद व्यंजन वर्णों की हम बात करें तो व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हो चाहे सामान्य रूप से हो 33 माने गए, और उन 33 व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्णों की हम बात करें तो कादियो, मावसाना, स्पर्शा, कैसे लेकर मैं तक के वर्ण हैं जो स्पर्श वर्ण है, संख्या इनकी 25 है। इन वर्णों को वर्गीय वर्ण और उदित वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीय वर्ण तो इसलिए क्योंकि वर्गों में शामिल होते हैं, उदित वर्ण इसलिए ये कुचुटुतु के रूप में इनके उ की इत संज्ञा रहती है, इसलिए उदित वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्णों की हम बात करें तो यणो अंतस्था, ये जो परिभाषा है यणो अंतस्था, इसके अनुसार हम कहें यण प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वो अंतस्थ वर्ण हैं, और यण प्रत्याहार के वर्णों में य व र ल इनका ये क्रम होता है, संख्या होती है 4। फिर ऊष्म वर्णों की बात करें तो शलह, ऊष्माणय, शल प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वे ऊष्म वर्ण होते हैं, और इनका जो शल प्रत्याहार के वर्णों में इनका जो क्रम आता है वो श श श है के रूप में आता है, संख्या इनकी 4। तो 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, टोटल हो गए 33। 21-22 स्वर हो गए, 33 व्यंजन। इनके अतिरिक्त फिर और जो अन्य वर्ण है उनमें 4 अयोगवाह्य वर्ण। अयोगवाह्य वर्ण कितने माने गए, 4, जिनमें अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपध्मानीय। जीवामूल्य उपध्मानीय की हम बात करें, क ख से पहले अर्ध विसर्ग है तो जीवामूल्य नाम हो जाएगा, और प फ से पहले अर्ध विसर्ग का प्रयोग आ गया तो उपध्मानीय नाम होगा। तो 4 वर्ण अयोगवाह्य हो गए। फिर उसके बाद में है 4 यम वर्ण, कुम, खुम, गुम, घुम। यदि वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है तो वाक्य प्रयोग के आधार पर, शब्दों में इनके प्रयोग के आधार पर हम बात करें तो कैवर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण लिखा जाएगा, दोनों के दोनों आधे होंगे, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आगे स्वर नहीं होना चाहिए। 5वां वर्ण है तो व्यंजन आधा ही रह जाएगा, कि दोनों वर्ण आधे होंगे, और बाद में पंचम वर्ण होगा तो जो बाद वाला वर्ण होगा ना, आधे जो आवर्ती से युक्त जो वर्ण, उनमें बाद वाला जो है वो यम वर्ण हो जाएगा। फिर अंत में एक है दूहे स्पृष्ट वर्ण, और दूहे स्पृष्ट वर्ण है लय। लय का प्रयोग वेदों में होता है, ड से पहले स्वर हो या ड के बाद भी स्वर हो, दोनों तरफ स्वर हो, बीच में ड में से कोई सा वर्ण हो, तो यहाँ पर इस लय का प्रयोग होता है। तो ये हो गए अपने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल 63-64 वर्ण। अब ये जो 63-64 वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। अब इन वर्णमाला में ये जो उच्चारण स्थान है वो वर्णों के जो स्वरों के हमने पढ़े उनके उच्चारण स्थान कौन से हैं, प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण किस प्रकार है, इसकी चर्चा जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।